साल 2025 की गर्मियों में अर्जुन और रोहन के लिए सिर्फ आलस भरे दिन नहीं थे। बाहर सूरज अपनी पूरी चमक के साथ आसमान में था, लेकिन घर के अंदर समय जैसे थम सा गया था। दोनों दोस्त खिड़की के पास बैठे कुछ नया और रोमांचक होने का इंतजार कर रहे थे। एक दिन जब अर्जुन अपने घर की अटारी में पुरानी चीजें टटोल रहा था, उसे एक भूली हुई संदूक मिली। संदूक के अंदर कपड़ों और किताबों के नीचे एक मुड़ा हुआ नक्शा छुपा था। उसकी सतह सख्त थी, किनारे घिसे हुए थे और उस पर अजीबोगरीब निशान और फेडेड सिंबल बने थे, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर छुपाया हो। नक्शे में एक आंसू के आकार का द्वीप बना था, जिसके चारों ओर रहस्यमयी चिन्ह और रास्ते थे। नक्शे के बीचों बीच टेम्पल ओन ऑफ विस्पर्स तक जाने का रास्ता दिखाया गया था और किनारों पर कुछ गुप्त संकेत भी थे, मानो कोई पहेली छुपी हो। अर्जुन की धड़कनें तेज हो गईं। यह कोई आम खोज नहीं थी। उसकी आंखों में चमक आ गई और दिल में एक अनजाना सा रोमांच भर गया। उसे महसूस हुआ कि यह नक्शा किसी बड़े रहस्य की ओर इशारा कर रहा है। वह दौड़ता हुआ रोहन के पास पहुंचा, जो उसका सबसे अच्छा दोस्त था और हमेशा उसकी तरह नई खोजों के लिए तैयार रहता था। अर्जुन ने जैसे ही नक्शा दिखाया, रोहन की आंखों में भी वही उत्साह झलक उठा। दोनों ने मिलकर नक्शे का बारीकी से अध्ययन किया। उन्होंने पुराने चार्ट्स, किताबें और नाविकों की कहानियां निकाली, ताकि नक्शे के रहस्यों को समझ सकें। हर निशान, हर मोड़ और हर संकेत को वे ध्यान से पढ़ते रहे। नक्शे में दिखाया गया द्वीप, जिसे उन्होंने एथेलगार्ड नाम दिया, समुद्र के एक ऐसे हिस्से में था जो हमेशा कोहरे और रहस्यमयी कहानियों से घिरा रहता था। वहां तक पहुंचना आसान नहीं था और बहुत कम लोग ही उस जगह के बारे में जानते थे। ज्यादातर लोग ऐसे रहस्यों से डरकर पीछे हट जाते, लेकिन अर्जुन और रोहन को लगा कि किस्मत उन्हें बुला रही है। उनके भीतर एक अलग ही जिज्ञासा और साहस था। अगले कुछ दिनों तक दोनों ने पूरी लगन से तैयारी की। उन्होंने किताबें, नक्शे, कंपास और जरूरी सामान इकट्ठा किया। हर रात वे अपनी योजना पर चर्चा करते और हर सुबह नए जोश के साथ तैयारी में जुट जाते। उनके लिए यह सिर्फ गर्मियों का रोमांच नहीं था, यह इतिहास में कदम रखने का एक मौका था। वे जानते थे कि यह यात्रा उनकी जिंदगी बदल सकती है। नक्शा उनके लिए एक चुनौती बन गया था, एक रहस्य जिसे सुलझाना बाकी था। हर चिन्ह, हर संकेत एक नई पहेली की तरह था। दृढ़ संकल्प के साथ दोनों दोस्तों ने अपनी योजना को अंजाम देने का फैसला किया। वे जानते थे कि आगे क्या होगा, इसका अंदाजा नहीं था, लेकिन उनका हौसला बुलंद था। उनकी आम गर्मी अब शानदार होने वाली थी, एक ऐसी यात्रा की शुरुआत जो उन्हें हमेशा याद रहेगी। अर्जुन सपने देखने वाला था, हमेशा कहानियों के पीछे भागता था। रोहन सोचने वाला, तर्क में विश्वास रखने वाला। उनकी दोस्ती एक सही संतुलन थी। अर्जुन का साहस काम को बढ़ावा देता था, रोहन की योजना उन्हें सुरक्षित रखती थी। सालों के साझा रोमांच ने एक गहरा विश्वास पैदा किया था। अर्जुन ने रस्सियां और टॉर्च पैक किए। रोहन ने एक कंपास, नोटबुक और रिसर्च से भरा एक टैबलेट लिया। वे एक दूसरे की ताकतों का सम्मान करते थे, बिना कुछ कहे एक दूसरे की कमजोरियों को पूरा करते थे। ये यात्रा उनके बंधन की पहले से कहीं ज्यादा परीक्षा लेगी। जैसे जैसे वे तैयारी कर रहे थे, उनकी तालमेल साफ दिख रही थी। एक पूरे के दो हिस्से किसी भी चीज के लिए तैयार। आगे के रोमांच के लिए दिल और दिमाग दोनों की जरूरत थी। साथ मिलकर वे अजेय थे। यह द्वीप जल्द ही उनकी दोस्ती की ताकत को खोज लेगा। कैंपिंग ट्रिप के बहाने अर्जुन और रोहन कैप्टन दास के साथ निकल पड़े, एक पुराने मछुआरे जो समुद्र के राज जानते थे। घने कोहरे के बीच एथेलगार्ड दिखाई दिया। नुकीले चट्टानें, घना जंगल और प्राचीन रहस्य का एहसास। कैप्टन दास ने उन्हें एक खाड़ी में छोड़ा। 3 दिनों में लौटने का वादा किया। यह द्वीप अजीब पक्षियों और छिपे हुए रास्तों से भरा था। हर परछाई राज की ओर इशारा कर रही थी। उन्होंने नक्शे के हल्के निशान का पीछा किया। इंद्रियां तेज थीं, दिल जोर से धड़क रहे थे। अर्जुन ने नक्काशीदार पत्थर देखे। रोहन ने दुर्लभ पौधे इकट्ठे किए। जंगल कालातीत लग रहा था, जैसे कि द्वीप खुद देख रहा था। हर कदम उन्हें अनजान में और गहराई तक ले जा रहा था। टेम्पल ऑन ऑफ विस्पर्स द्वीप के बीच में इंतजार कर रहा था। घंटों की ट्रैकिंग के बाद थके हुए लेकिन उत्साहित वे एक खुले मैदान में पहुंचे। चारों ओर फैली हरियाली और दूर दूर तक फैला सन्नाटा जैसे किसी रहस्य की ओर इशारा कर रहा था। मैदान के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर खड़ा था, जो ज्वालामुखी चट्टान में बारीकी से तराशा गया था। उसकी दीवारों पर समय की छाप साफ दिख रही थी। मंदिर का प्रवेश द्वार
ऊंचे और मजबूत प्राचीन खंभों से घिरा हुआ था, मानो सदियों से किसी रहस्य की रक्षा कर रहे हों। इन खंभों और दीवारों पर आकाशीय नक्काशी और रहस्यमय आकृतियां बनी थीं, जिनमें छुपे संकेतों को समझना आसान नहीं था। मंदिर के भीतर एक विशाल कक्ष में एक अजीब और रहस्यमय मशीन रखी थी, धातु की, कालातीत और ऊर्जा से गुंजामान। उसकी उपस्थिति से पूरा कक्ष जीवंत हो उठा था। रोहन ने उत्सुकता से डिवाइस की जांच की, उसकी बनावट और तकनीक को समझने की कोशिश की। उसने देखा कि मशीन में उन्नत डिजाइन के साथ साथ एक सौर संचालित बीम भी था, जो रहस्यमय तरीके से चमक रहा था। अर्जुन ने मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई कहानी को महसूस किया, जैसे हर रेखा में कोई संदेश छुपा हो। वह मशीन की ओर खींचता चला गया, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही हो। अर्जुन ने सावधानी से सिर हिलाते हुए मशीन का एक लीवर खींचा। उसकी धड़कनें तेज हो गई। अचानक मशीन चालू हो गई। उसकी रिंग्स घूमने लगीं और प्रतीक चमकने लगे, जैसे कोई प्राचीन रहस्य जाग उठा हो। मशीन की स्क्रीन पर एक कोडित संदेश उभर आया, जिसमें अजीब और अनजाने प्रतीक थे। रोहन ने देखा कि ये प्रतीक उनके नक्शे पर बने चिन्हों से मेल खाते थे, जैसे दोनों के बीच कोई गहरा संबंध था। यह एक पहेली थी जो अतीत से आई थी, एक रहस्य जिसे समझना आसान नहीं था। उस पहेली को हल करना अभी बाकी था और लड़कों के सामने एक नई चुनौती खड़ी थी। मंदिर की गहरी खामोशी खोज की गूंज से टूट गई, जैसे दीवारें भी उनकी उपलब्धि को महसूस कर रही हैं। लड़कों को एहसास हुआ कि उन्होंने एथेलगार्ड का पहला राज खोल दिया था, लेकिन उनके मन में और भी सवाल उठने लगे। यह तो बस शुरुआत थी, आगे और भी बड़े रहस्य और रोमांच उनका इंतजार कर रहे थे। अचानक बाहर से आवाजें गूंजी। उनकी एकांतता टूट गई। जंगल की गहराई में कुछ हलचल थी, जैसे कोई छाया धीरे धीरे पास आ रही हो। हर पत्ता, हर शाख अब खतरे की आहट दे रहा था। सामरिक गियर में 4 आकृतियां पास आईं, जिनका नेतृत्व एक ठंडे, गणनात्मक व्यक्ति केल कर रहा था। उनकी चाल में आत्मविश्वास और खतरे की झलक थी, मानो वे इस जंगल के हर रहस्य से वाकिफ हों। वे उन्नत उपकरण ले जा रहे थे, मंदिर की ऊर्जा को ट्रैक कर रहे थे। उनके पास ऐसे यंत्र थे जो साधारण इंसान के लिए अनजाने थे। हर बीप, हर लाइट उन्हें लक्ष्य के और करीब ले जा रही थी। केल की टीम यहां इतिहास के लिए नहीं थी, वे मशीन की शक्ति चाहते थे। उनके लिए यह सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि एक खतरनाक खेल था, जिसमें जीत का मतलब था असीम शक्ति। अर्जुन और रोहन एक छायादार कोने में छिप गए, समूह के अंदर आने पर देख रहे थे। उनकी सांसें थमी हुई थी, दिल की धड़कनें तेज हो गई थी, जैसे हर पल उनकी पहचान उजागर हो सकती थी। केल ने अपनी टीम को मशीन पर कब्जा करने और लड़कों को खोजने का आदेश दिया। उसकी आवाज में कोई दया नहीं थी, सिर्फ आदेश और लक्ष्य की स्पष्टता थी। खतरा वास्तविक था, मंदिर एक जाल बन गया था। हर कोना, हर पत्थर अब एक संभावित खतरा था और गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। घबराहट ने घेर लिया, लेकिन रोहन की शांति ने उन्हें स्थिर रखा। उसने अर्जुन का हाथ थामा, जैसे कह रहा हो, हम हार नहीं मानेंगे। उन्होंने देखा कि केल मशीन की जांच कर रहा था, उसके रहस्यों का फायदा उठाने के इरादे से। उसकी आंखों में लालच और जिज्ञासा दोनों झलक रहे थे, मानो वह किसी प्राचीन रहस्य को खोलने ही वाला हो। लड़के अब बिल्ली और चूहे के खतरनाक खेल में थे। हर कदम पर खतरा था, हर आवाज पर वे चौकन्ने हो जाते थे, क्योंकि एक छोटी सी गलती उन्हें पकड़वा सकती थी। खोज के रोमांच की जगह अब जीवित रहने की तात्कालिकता ने ले ली थी। वे जल्दी जल्दी फुसफुसाकर योजना बना रहे थे, कहां छिपना है, कब भागना है। द्वीप का गहरा पक्ष सामने आ गया था। अब यह जगह रहस्य से ज्यादा डरावनी और खतरनाक लगने लगी थी, मानो हर छाया में कोई खतरा छुपा हो। अर्जुन और रोहन को मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्रतिद्वंद्वियों को मात देनी थी। वे जानते थे कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। यह उनकी परीक्षा की घड़ी थी। दांव कभी इतने ऊंचे नहीं थे। हर पल, हर निर्णय अब उनके भविष्य को तय करने वाला था, और मंदिर की किस्मत भी उन्हीं के हाथों में थी। शैडोज में छिपे लड़कों के पास एक मौका था। रोहन ने छिपने से पहले कोड किए गए संदेश की तस्वीरें खींच ली थीं। अपने टैबलेट का इस्तेमाल करके उसने और अर्जुन ने मिलकर काम किया। रोहन ने कोड को डिकोड किया, अर्जुन ने द्वीप से दृश्य संकेतों को याद किया। कोड एक कहानी थी, सिर्फ एक पहेली नहीं। प्रतीक उन नक्काशी और नक्षत्रों से मेल खाते थे जो उन्होंने देखे थे। उनके टीम वर्क ने संदेश को अनलॉक किया। मशीन एक लाइब्रेरी थी, हथियार नहीं। अंतिम परीक्षा एक सवाल था, शक्ति या समझ। केल की टीम निराश हो गई, मशीन को हिलाने में असमर्थ। लड़कों को एहसास हुआ कि उनका जवाब मंदिर के भाग्य का फैसला करेगा। सच का पल आ गया था।
डिकोड किए गए संदेश से ल्यूमिन का पता चला, विद्वानों का एक शांतिपूर्ण समाज जिसने एथेलगार्ड बनाने के लिए युद्ध से भाग लिया था। उनकी तकनीक टिकाऊ थी, उनका मंदिर सीखने का केंद्र था। मशीन, स्टेलारियम उनकी बुद्धिमत्ता का एक भंडार थी जो द्वीप की ऊर्जा से संचालित थी। अंतिम प्रश्न एक सुरक्षा उपाय था जो लालच से प्रेरित लोगों को फिल्टर करता था। केल की टीम कभी भी परीक्षा पास नहीं कर पाती। अर्जुन और रोहन समझ गए, सच्चा खजाना ज्ञान था, शक्ति नहीं। उन्होंने ल्यूमिन की विरासत की रक्षा करने की जिम्मेदारी का भार महसूस किया। उनकी पसंद एक खोई हुई सभ्यता का सम्मान करेगी। केल के आदमी विचलित थे। अर्जुन ने ध्यान भटकाया। रोहन स्टेलारियम की ओर भागा, समझ के प्रतीक दर्ज किए। मशीन ने प्रतिक्रिया दी, एक गूंज, फिर ल्यूमिन के इतिहास का एक शानदार होलोग्राफिक प्रदर्शन। केल की टीम हक्की बक्की रह गई। मंदिर का प्रवेश द्वार उनके पीछे बंद हो गया। लड़कों को एक छिपा हुआ निकास मिला, जैसा कि डिकोड किए गए संदेश ने संकेत दिया था। वे एक संकरी सुरंग से भाग निकले, समुद्र के ऊपर एक चट्टान पर उभरे। उन्होंने पहेली को हल कर लिया था, विरासत की रक्षा की थी और अपने प्रतिद्वंद्वियों को मात दी थी। उनके साहस और टीम वर्क ने जीत हासिल की थी। चट्टान पर उन्होंने आजादी की सांस ली। रोमांच का चरमोत्कर्ष सामने आ रहा था। द्वीप के रहस्य सुरक्षित थे अभी के लिए। अर्जुन और रोहन ने खुद को अतीत का सच्चा संरक्षक साबित किया था। उनकी दोस्ती ने अंतिम परीक्षा पास कर ली थी। एथेलगार्ड की कहानी जीवित रहेगी। खाड़ी में वापस अर्जुन और रोहन बदले हुए महसूस कर रहे थे। वे सोना नहीं बल्कि ल्यूमिन की कहानी और ज्ञान ले गए। स्टेलारियम का इतिहास रोहन के टैबलेट पर सहेजा गया था, भविष्य के लिए एक उपहार। कैप्टन दास लौट आए और लड़के रवाना हो गए। द्वीप कोहरे में गायब हो गया। उन्होंने राज को बचाने का वादा किया, इसे केवल सावधानी से साझा किया। उनकी यात्रा ने साबित किया कि सबसे बड़ा खजाना ज्ञान, साहस और दोस्ती है। दुनिया रहस्यों से भरी है जो खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। उनकी कहानी आपके अपने रोमांच को प्रेरित करे। यात्रा कभी खत्म नहीं होती।